हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रहा है दिन का टाइम और दिन के बज रहे हैं 3 और मैं यहाँ पे आ गई थी अपने रूम में। और आप देख सकते हो कि मुझे ना आज दिन में अपने काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह का जो काम होता है ना वो ऐसे हो जाता है, जैसे नाश्ता वगैरह हो गया। तो नाश्ते और जो डेली यूज़ के कपड़े वगैरह हो जाते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना, तो ये सारे कामों में ना जो आधा टाइम है वो लग जाता है। और अगर सिर्फ़ अकेले हो ना तो फिर ये होता है कि चलो अपने हिसाब से बना लेंगे, अपने हिसाब से खा लेंगे जब भी टाइम होगा। पर ये है कि अगर घर में अगर बड़े होते हैं ना तो फिर उनको टाइम पे देना पड़ता है सब कुछ करके। तो इसीलिए बस मैंने सोचा कि पहले जो ये काम है घर के, खाना वगैरह है वो सब कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं ऊपर। और ना फिर 3 बजे के बाद ये है कि बेटी भी मेरी सो जाती है, वो परेशान नहीं करती है। वैसे उसकी थोड़ी-सी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो ना मेडिसिन खा के सो गई है और वो सो गई है, फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो ऊपर ना मुझे ना आज रूम की क्लीनिंग करनी है। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने 1-2 महीने से कुछ भी काम नहीं करा है, मतलब क्लीनिंग का। और बाकी छोटे-मोटे मैं कर लेती थी, लेकिन मैं ना बहुत भारी सामान नहीं उठा रही थी और बहुत ज़्यादा ऐसे भारी काम नहीं कर रही थी। करना तो मुझे अब भी नहीं है, पर अभी मेरी मजबूरी है क्योंकि फेस्टिवल वगैरह भी आ रहे हैं, तो मुझे करना है काम। और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा करके ना मैं सारे काम जो है दिवाली अपने की भी ख़त्म सारी कर लूँ। तैयारी करनी और है अभी। क्योंकि और बहुत से ऐसे फंक्शन वगैरह आने वाले हैं ना, जैसे वो है अब शादियों का सीज़न भी है, तो कुछ फैमिली में ना शादी भी है और कुछ प्रोग्राम वगैरह भी हैं। और इस टाइम पे ना जैसे कहीं पे कीर्तन हो रहा है, कहीं पे किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, तो बस इन्हीं में ही टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो और घर के काम बिल्कुल भी नहीं हो पाते, तो बस इसीलिए सोच रही हूँ कि फटाफट से जितने भी मेरे काम हैं वो सब मैं फ़िनिश कर लूँ, कोई भी काम मेरा पेंडिंग ना बचा रहे। तो ये है ना कि फिर और चीज़ों में ना अच्छे से मन लगा रहता है, सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो मेरा ना तब तक ये होता है, जैसे मेरा कुछ भी काम फैला हुआ हो ना, तो मुझे ये होता है कि पहले काम अपने करने हैं, फिर उसके बाद जाके अगर मुझे कितनी भी नींद आ रही हो या फिर मैं कितनी भी थकी हुई हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि पहले काम ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद आराम करूँगी, क्योंकि ना तब तक नींद नहीं आती है। जब तक ऐसे ही पड़ा रहता है ना सारा काम, तब तक नींद ही नहीं आती है, दिमाग में वही चलता रहता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले अपने जो भी काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद में आराम से बैठूँगी या लेटूँगी, जो भी करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से शोकेस वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था। और वहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गए थे मैंने ना वहाँ वो शोकेस की ना क्लीनिंग नहीं करी थी। तो बस आज मैंने सारी सफाई कर रही हूँ, तो सोचा कि इसकी भी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी शोकेस में रखा हुआ था ना, जो भी सामान रखा हुआ था उसमें, तो वो सब मैंने निकाल के अच्छे से साफ़ करके मतलब गीले कपड़े से पोंछ के फिर मैंने दोबारा से लगाया, तो अच्छे से चमक रहा था, क्योंकि शीशा भी बहुत गंदा हो गया था। क्योंकि बेटी बेड में चढ़ती है ना, तो वो फिर कई बार गंदे हाथ लगा देती है, तो उसके भी दाग वगैरह पड़ रखे थे। तो मैंने उसको फटाफट से साफ़ कर दिया। उसके बाद जो है बेड का सिराने की तरफ, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, उसमें भी धूल मिट्टी, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना जाले झाड़े थे, और जाले झाड़े थे तो फिर वो जितना भी रह गया था ना डस्ट, वो सारा अभी मैंने क्लीन करा है। क्योंकि दिन के टाइम पे ऐसा है ना कि इस टाइम पे मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, जो सुबह का जो भी था दिन तक का, और दिन तक का काम ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा अभी मेरे पास यही टाइम है जो मैं क्लीनिंग वगैरह कर सकती हूँ, पूरा टाइम दे सकती हूँ रूम के लिए, क्योंकि फिर आधा करूँगी, फिर आधा के लिए कुछ और, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर तब नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं दिन से शुरू करती हूँ, चाहे मतलब शाम तक 5-7 जितने बजे भी लग जाएँ, तो वो अपना आराम से निपट जाएगा, कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे आराम से। तो बस इसीलिए मैं अभी लगी हुई हूँ, और मैं आज थोड़ी देर भी नहीं लेटी हूँ, बस काम पे लगी हुई हूँ तब से। तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, और
क्योंकि हस्बैंड मेरे ऑफिस चले जाते हैं, वो जितना करके जाते हैं, मतलब जितना उनके पास टाइम होता है वो करके चले जाते हैं। उसके बाद जो है मैं अपने आप से कर लेती हूँ सारे काम। तो इसीलिए जो है बेड वगैरह वो खिसकाएंगे कल, और मैं जो है इधर बाकी एरिया की क्लीनिंग कर लूँगी। तो फिर ना उसके मैं मतलब बार बार ना लाइट भी जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ मशीन में, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे धोने के लिए। और पर्दे जो हैं वो मैं हाथ से धोती हूँ, क्योंकि ना इसकी जो रिंग होती है ना जिसमें पर्दे टंगते हैं वो ख़राब हो जाती है मशीन में डाल के, तो फिर मैं हाथ से ही धोती हूँ पर्दे। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना गुनगुना पानी कर दिया था, ताकि जितना भी उसमें डस्ट है वो सारा अच्छे से निकल जाए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा ना रगड़ना पड़े मुझे। तो बस मैंने यहाँ पे जो है इसको भिगा दिया था गर्म पानी में, अपना आराम से भीगते रहेंगे। एक तरफ मैंने मशीन लगा दी थी, जो भी बेडशीट वगैरह है वो सब मैंने निकाल दी थी धोने के लिए, जो हम ओढ़ते हैं सोते टाइम, वो सब मैंने निकाल दी थी धोने के लिए। और बाकी जो है पर्दे गर्म पानी में भिगा दिए थे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे विंडो वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत गंदी हो रखी है। बाहर से ना हमारा कूलर रखा हुआ है, तो बाहर से तो सफाई नहीं हो पाएगी, लेकिन ये है कि अंदर से मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये कूलर हट भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर इसे हटाएंगे ना तो सीधा ऊपर मोंटी में रखना पड़ेगा इसको, और बाकी कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे रख सके। तो ये गर्मी में, ये सर्दी में यहीं पे रहता है, क्योंकि ऊपर नीचे ले जाना लाना ना बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर इसलिए ये यहीं पे रहेगा। तो बाकी जो है ये सफाई मैंने ऊपर से सारी झाड़ पोंछ के, फिर मैं नीचे नीचे की बारी आ गई थी, तो मैं नीचे ना फर्श में झाड़ू लगा रही हूँ। और वो इतना ज़्यादा डस्ट था ना, बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो रखा था, इतना मतलब जाले जाले से लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। तो बस फिर यहाँ पे जो है मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी। फिर मैं जो बाहर मैंने सोफ़े करे थे ना वो सब अंदर में रख दूँगी, क्योंकि ना इतनी जगह नहीं है रूम में, इतना स्पेस नहीं है जो मैं इधर खिसका लूँ या उधर, इसलिए मुझे बाहर ही करना पड़ता है। और फिर ये है ना अच्छे से सफाई हो जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं हटाया जाता, ना सोफ़ा ना कोई भी चीज़ नहीं हटाई जाती रोज़ रोज़। तो फिर मैं इसीलिए जो है आज मैंने, जब मुझे डीप क्लीनिंग ही करनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये सोफ़े वगैरह बाहर करती हूँ, और जो है अंदर अच्छे से पोछा वगैरह झाड़ू झूड़ू लगा लेके और फिर करूँगी अंदर। जब अच्छे से सूख जाएगा, तो मैंने उस साइड ही लगाया था खाली पोछा, क्योंकि मुझे सोफ़ा अंदर करना था, नहीं तो बाहर आने जाने में ना बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो कम स्पेस की वजह से ना यही प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी चीज़ मतलब आप इधर उधर खिसका नहीं सकते हो, सीधा बाहर करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों सोफ़े अंदर कर दिए थे, और कवर मेरे पास एक ही है, इसलिए जो है मैं कवर वही वाला धोऊंगी, और फिर उसके बाद जब सुबह सूख जाएंगे वो, मतलब सुबह डालूंगी सुखाने के लिए। तो जब वो सूख जाएंगे उसके बाद जो है मैं इनको बिछाऊंगी, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, मतलब इतना कोई आता नहीं है इस रूम में, नीचे ही आते हैं। तो फिर मैंने एक ही है मेरे पास, आने वाले टाइम पे मैं एक और ले लूँगी। तो कुशन कवर बिछाने अभी मुझे यहाँ पे, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अलमारी की सफाई करने के लिए। ऊपर से तो हस्बैंड ने क्लीन कर दिया था, लेकिन जो है साइड से और नीचे से रह गया था थोड़ा सा साफ़ करने के लिए, तो मैंने उसको भी खिसका के, वैसे है तो ये बहुत भारी ना, लेकिन मजबूरी थी, करना पड़ा, क्योंकि जब एक तरफ से करती जा रही हो तो फिर सारा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार ना इतनी सी कबाड़े की वजह से ना पूरे रूम में मतलब धूल मिट्टी सी हो जाती है। अगर डस्टिंग वगैरह भी करो ना तो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो अभी मैंने डस्टिंग करी थी, लेकिन ना जैसे यहाँ पे मैंने अब इसको हटाया तो इसकी वजह से भी फिर से डस्ट हो गया है। तो फिर मुझे फिर से जो है, जब मैं पूरा क्लीनिंग कर लूँगी ना, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लूँगी, लास्ट में एक बार जो है सोफ़ों में और बाकी अलमारी वगैरह में सब में कपड़ा मार दूँगी, जिससे ये है कि बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए, सारा डस्ट निकल जाए अच्छे से। तो मेरा ये है कि मैं आप लोगों से ना एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपने लिए ये काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए काम कर रही होंगी, या फिर मैं ये सब दिखाने के लिए सब काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद आना चाहिए और ये मेरी आदत है, ये मेरा शौक़ है, चाहे आप इसे कुछ भी कह लें। तो इन चीज़ों में ना मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि किसी को किसी चीज़ में होता है, किसी को किसी चीज़ में होता है। तो मुझे ना हर चीज़ को ना जैसे अपने घर में हर चीज़ को मैनेज करके रखना और बिल्कुल अच्छे से साफ़-सुथरा रखना, ये मेरी आदत है और मैं ऐसा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ वीडियो बना रही हूँ तो मैं ये काम कर रही हूँ, अन्यथा ऐसा ही पड़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा है कि अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाती थी जब, तो भी मैं ये काम करती थी और कोशिश करती थी कि अपने घर को क्लीन रखूँ। वो तो सिर्फ़ ये थी वजह कि 2 महीने से ना मैंने इसलिए काम नहीं करा क्योंकि मेरी सर्जरी हो रखी थी, ऑपरेशन हो रखा था। तो इसलिए जो है इतना जो डस्ट है ना वो सब हो गया था और नहीं तो मैं ये है कि बीच-बीच में करती रहती हूँ। डेली के डेली करती हूँ तो फिर इतना ज़्यादा काम बढ़ता नहीं है, सिर्फ़ यही वजह है। और और ये चीज़ भी नहीं है कि कोई बाहर से आएगा तो मुझे उसको दिखाना है कि हाँ, बहुत अच्छा कर रखा है इसने, साफ़ है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पसंद होना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए और अगर मैं जो चीज़ लाती हूँ तो वो मैं एकदम बिछा देती हूँ। चाहे मैं बेडशीट ला रही हूँ, चाहे कुछ भी ला रही हूँ, मैं एकदम बिछा देती हूँ। ऐसा नहीं कोई मेहमान आएगा तो मुझे उसको दिखाने के लिए बिछाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पसंद आना चाहिए, मेरी चीज़ मुझे अच्छा लगना चाहिए और इसीलिए मैं लाती भी हूँ और इसीलिए मैं उसको साथ के साथ बिछा भी देती हूँ या जो भी चीज़ होती है मेरे पास उसको मैं जल्दी से जल्दी यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि समेट के रखा हुआ उसमें बरसों से पड़ा हुआ है वो जैसे का वैसा, कोई आएगा तो ही बिछाना है और वरना वैसे रख देना। 1-2 चीज़ें होती हैं ऐसी कि हाँ, चलो जब कोई आएगा तभी निकलती है, लेकिन ये नहीं है कि आप बेडशीट वगैरह भी या कोई भी चीज़ ऐसे सँभाल के रखो, क्या कोई आएगा तो फिर बिछाना है, ये है। मेरी आदत ऐसी है, बाकी का मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना ये वाली बेडशीट बिछा दी और ये मुझे बहुत पसंद है बेडशीट अपनी। तो बेडशीट वगैरह बिछा के ना, क्योंकि मेरे को सीट इसलिए लगाना पड़ता है नीचे, क्यों, बेटी है छोटी, वैसे तो वॉशरूम बता देती है कि मुझे टॉयलेट आ रही है, पर इसलिए ना क्योंकि रात के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो मैं उसको रात को डायपर पहना के सुलाती हूँ, लेकिन क्योंकि रात को ना वो सोए-सोए में कर देती है, तो वैसे मैं डायपर पहनाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लीक हो जाए, कुछ पता नहीं है, या फिर कुछ खाने-पीने की चीज़ ही गिर जाए, कई बार पानी गिर जाता है। तो इसीलिए भी मैंने ना सेफ्टी के लिए जो है मैंने सीट बिछा रखी है और ये सीट बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी पानी ना नीचे नहीं जाता है गद्दों में, वहीं पे सोख लेता है। तो इसी और ना मुझे ना बेडशीट को ऐसे बिछाना बहुत पसंद है, बिल्कुल भी क्रीज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी सरवट नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ताकि बहुत अच्छा लगे अपने आप को। तो यहाँ पे जो है मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी थी, बेड मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया था और अंदर की जो बेड की चीज़ें हैं ना वो भी अच्छे से मैनेज कर रखी है मैंने। बस ये है कि मुझे ये वाला कुशन कवर जो है ये डालना है इसमें, और कुशन कवर वगैरह करके ना ये ना मैं मल्टी कलर का है और ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। तो काफ़ी टाइम से ना वही वाले बिछे हुए थे, तो जैसे ही शाम के टाइम पे ना बेटी आई मेरी सोने के लिए रात के टाइम पे, क्योंकि वैसे ज़्यादातर वो नीचे ही रहती है क्योंकि सब लोग नीचे ही रहते हैं और जो भी कोई फैमिली से आता है तो वो सब लोग नीचे ही आते हैं, ऊपर बहुत कम आना जाना होता है। तो फिर वो रूम में आई और वो बोलने लगी कि वाह मम्मा, आपने कितना सुंदर रूम बनाया है, क्योंकि सब चीज़ अलग-अलग दिख रही थी, उसे कलरफुल सा लग रहा था और एकदम से चेंज करो ना तो अच्छा सा लगता है। तो कह रही थी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हो गई थी वो बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ है कि अच्छा लगना चाहिए और अगर चेंज करते रहना चाहिए। मेरे यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है जो मैं सोफ़े वग़ैरह इधर से उधर खिसकाऊँ, ये बना हुआ ही ऐसा है रूम कि जो चीज़ जहाँ पे है ना मुझे वहीं पे सेट करके रखनी पड़ती है। तो अलमीरा जहाँ पे है वो वहीं पे रहती है। तो मैंने ना अलमारी के ये जो सीमेंट वाली अलमीरा है ना जहाँ पे मेरे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, वो सब मैंने पर्दे वग़ैरह जो भी है उसके निकाल दिया था मैंने धोने के लिए, और वो भी मैंने कल परसों ही अच्छे से
मतलब रखी है अलमारी में, जो भी कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने कल परसों ही सेट करे हैं। तो सब कुछ समेटी हुई चीज़ें हैं, एक भी चीज़ें इधर उधर नहीं करी हुई है। तो इधर फिर आ गई थी ना मैं रूम में, सॉरी बाथरूम में आ गई थी मैं, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े और कपड़े डालने थे मुझे मशीन में। और मैंने ना ये पायदान वगैरह सब कुछ डाल दिया था मशीन में, क्योंकि जब मशीन लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि ये भी डाल देती हूँ, साथ के साथ सारा मतलब जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो आधे कपड़े मेरे धुल गए थे, इनको मैं ना पानी में निकाल रही हूँ अच्छे से। और आधे कपड़े जो हैं मेरे को धोने थे। पर्दे मैंने हाथ से धोए, बाकी चीज़ें जो है ये सब हो